हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक देखेंगे, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। ये टेक्निक एआई को सिर्फ फाइनल आंसर देने के लिए नहीं, बल्कि उसके सोचने का तरीका स्टेप बाय स्टेप दिखाने के लिए कहता है। इसका फ़ायदा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ज़्यादा रिलायबल और एक्सप्लेनेबल तरीके से सॉल्व होते हैं। तो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग है क्या, पहले समझते हैं इस डायग्राम से। इनपुट देंगे जिसके अंदर रीजनिंग्स देंगे। रीजनिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप की एक चीज़ हो कैसे रही है उसके रीजंस दो, और फिर आउटपुट। बट इस रीजनिंग के अंदर हमारे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, 1 2 3 n नंबर ऑफ स्टेप्स, जिनकी हेल्प से फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो अगर इसको समझा जाए सिंपल वर्ड्स में, तो आप एआई से कहते हो कि एक्सप्लेन योर स्टेप्स, शो योर वर्क, या थिंक स्टेप बाय स्टेप। ये टेक्निक स्पेशली यूज़फुल है जब प्रॉब्लम्स मल्टी स्टेज हो, जैसे कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स हो, लॉजिकल पजल्स हो, या कोई रीजनिंग टास्क हो। जब एआई अपने स्टेप्स दिखाता है तो हम समझ पाते हैं कि वो आंसर तक कैसे पहुंचा, और हम मिस्टेक को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ एनी। एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए स्कूल में मैथ्स करते वक्त टीचर बोलता है शो योर वर्क, उसी तरह से एआई से भी बोलो शो योर वर्क, ताकि आंसर्स के पीछे का लॉजिक क्लियर हो। अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, एक सिनेरियो है, एक प्रॉम्प्ट है और एक आउटपुट है। सिमिलरली अब हमारा सिनेरियो क्या कहता है, एक यूज़र अपना मंथली बजट कैलकुलेट करना चाहता है और एआई को रीजनिंग करने के लिए बोलता है। तो प्रॉब्लम ऐसी है कि उसके पास कुछ उसको बजट कैलकुलेट करना है और उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में देखना है कि एक्चुअली मेरा आउटपुट या फिर जो फाइनल जो मंथ में बच रहा है वो किस तरीके से बच रहा है। तो वो प्रॉम्प्ट पास करता है, माई मंथली सैलरी इज़ 50,000, आई स्पेंड 15,000 ऑन रेंट, 10 ऑन ग्रोसरीज एंड 5 ऑन ट्रांसपोर्ट। हाउ मच मनी विल आई बी सेविंग मंथली? लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में जब उसको आउटपुट मिलता है, फर्स्ट स्टेप में उसकी सैलरी बताई जाती है, फिर रेंट उसकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है, फिर ग्रोसरीज डिडक्ट की जाती हैं बचे हुए अमाउंट में से, फिर ट्रांसपोर्ट का अमाउंट डिडक्ट किया जाता है बचे हुए अमाउंट से, और फाइनली वो अपने आंसर पर पहुंच जाता है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग किस तरीके से यूज़ होती है। ये एक एग्जाम्पल है ताकि आप समझ पाएँ इसकी एप्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। अब सवाल आता है कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग को यूज़ कहाँ करें, जहाँ आपको एक्सप्लिसिटी दिखानी हो, जैसे एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप या शो योर वर्क, जहाँ पर आप ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। रिक्वेस्ट नंबर्ड स्टेप्स सो आउटपुट इज इजी टू फॉलो। आप सीधा प्रॉम्प्ट में बोल दो कि मुझे इतने स्टेप्स में फाइनल आंसर चाहिए। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पर आपको चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग बहुत यूज़फुल होगी। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सीधा बोल दीजिए कि ब्रीफली एक्सप्लेन दी स्टेप्स। ये भी एक फॉर्मेट है जहाँ पर चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग एप्लीकेबल है। सो ये प्रॉम्प्टिंग टेक्निक मेक्स एआई मोर इम्पॉर्टेंट एंड रिलायबल फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। आप सिर्फ रिजल्ट्स नहीं देखते, आप समझते भी हो क्यों रिजल्ट आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम कंपैरिजन करेंगे कि तीनों प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है। अगर हम एक कॉमन एग्जाम्पल पर तीनों टेक्निक्स को अप्लाई करें तो रिजल्ट किस तरीके से चेंज होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस। एक प्रॉब्लम को, एक प्रॉम्प्ट को आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके एआई को दीजिए और उसमें रिजल्ट में डिफरेंस देखिए। थैंक यू।